कभी सोचा है दिन रात पूजा पाठ करने के बाद भी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आता? क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं या भूखे की थाली में भी उनका वास है? अगर आप भी रोज घंटों जप करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन फिर भी मन खाली रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले जरूर सुने। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें हर भक्त को एक बार खुद को देखना चाहिए। इस कहानी में एक ऐसी औरत है जिसने कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई मंदिर नहीं गई, लेकिन भगवान खुद उसके दरवाजे पर आए। क्यों? क्योंकि उसने वह किया जो हम पूजा करते हुए भूल जाते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पूजा क्या है और भगवान किनसे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को हिला देगी। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिल से स्वागत है हमारे मोरल स्टोरी 11x यूट्यूब चैनल में, जहां हर शब्द, हर कथा, हर ज्ञान की बूंद आपके जीवन में अमृत घोलने के लिए समर्पित है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सच्चे हृदय से लिखिए जय श्री राधे कृष्णा, ताकि आपकी भक्ति की शक्ति हर दिशा में गूंजे। हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस पावन संदेश को सुन रहा है, उस पर और उसके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। जहां दुख हो वहां सांत्वना मिले, जहां अंधेरा हो वहां राधा कृष्ण का प्रकाश हो, और जहां मन डगमगाए वहां यह दिव्य ज्ञान आपका मार्गदर्शन करे। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है, तब वहां से दुर्भाग्य और अज्ञान अपने आप निकल जाते हैं। यहां हर कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण को अपने कर्मों में उतारते हैं, तभी जीवन वास्तव में सफल होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस अमृत यात्रा में और चलें उस मार्ग पर जहां अंत में सिर्फ राधा कृष्ण की कृपा, शांति और मोक्ष की अनुभूति है। वे किसी से अधिक बोलते नहीं थे, किसी के घर का जल ग्रहण नहीं करते थे, और तो और किसी के दुख सुख में भी विशेष रुचि नहीं लेते थे। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है, बाकी सब मोह है। एक दिन नगर में एक बूढ़ी स्त्री आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह रो रही थी, करुण स्वर में कह रही थी, गुरुदेव, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, सब उपचार कर लिए, अब तो बस आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे घर चलकर उसे आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य वेद मित्र ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, मां, मैं घर से बाहर नहीं जाता, मेरी सेवा केवल मंदिर तक सीमित है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा। ईश्वर जाने, वह स्त्री निराश होकर लौट गई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा चल बसा। आचार्य वेद मित्र फिर अपने पूजा पाठ में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन वे ध्यान मग्न अवस्था में थे कि उनके स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वेदम मित्र, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं है। तुम केवल पूजा करते हो, सेवा नहीं। तुम मंत्र पढ़ते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। क्या तुम जानते हो मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग क्या है? आचार्य वेद मित्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा मानना है कि निरंतर जाप, हवन और ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वेदम मित्र, मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग करुणा है, सेवा है, प्रेम है, पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, परंतु वह तब तक अधूरी है जब तक वह किसी जीव की सहायता में न बदले। जो रोते हुए को गले लगाए, भूखे को भोजन दे, अंधेरे में दीपक जलाए, वही सच्चा भक्त है। स्वप्न टूट गया, परंतु वेद मित्र के जीवन में एक परिवर्तन शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी पूजा की माला तो सजी थी, लेकिन उनके मंदिर के द्वार के बाहर भूख से तड़पते बच्चे बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे मंत्रों के उच्चारण में इतने खो गए थे कि उन्होंने किसी की आंखों में आंसू देखना छोड़ दिया था। उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया, वे अब पूजा के साथ साथ सेवा भी करेंगे। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक अन्न क्षेत्र खोल दिया, रोगियों के लिए औषधालय शुरू किया, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। लोगों ने देखा कि जो आचार्य पहले केवल ध्यान में लीन रहते थे, अब एक एक पीड़ित को अपने हाथों से सहारा दे रहे थे।
उनकी पूजा अब जीवंत हो गई थी। कुछ समय पश्चात वे फिर ध्यान में बैठे और श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्न था। उन्होंने कहा, वेदम मित्र, अब तुमने भक्ति का रहस्य जान लिया है। जब तुम्हारा पूजा पाठ किसी के जीवन में आशा बन जाए, तब वह पूजा मुझे प्रिय है। प्रिय पाठकों, यह कथा हम सभी के लिए एक आईना है। आज हम में से कितने लोग दिन में घंटों पूजा करते हैं, घंटों रामायण, गीता, भागवत पढ़ते हैं, परंतु जब कोई पड़ोसी भूखा होता है तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। जब कोई वृद्ध अकेलेपन से घिरा होता है तो हम सोचते हैं यह मेरा कार्य नहीं है। हम मानते हैं कि पूजा का अर्थ है घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना और मंत्रों का उच्चारण करना। परंतु क्या यही है सच्ची भक्ति? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तय यो में भक्त प्रयच्छति, यानी यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ध्यान दें भक्तियां शब्द पर। इसका अर्थ है प्रेम से, श्रद्धा से, करुणा से। कई लोग यह कहते हैं, हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं, संध्या आरती करते हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। परंतु क्या आपने किसी के आंसू पोंछे हैं? क्या आपने कभी किसी दुखी के सिर पर हाथ रखा है? क्या आपने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया है बिना फोटो खिंचवाए? सच्ची पूजा वहीं शुरू होती है जहां इंसानियत जीवित होती है। एक गरीब की सहायता करना, एक बेसहारा जानवर को खाना देना, एक वृद्ध की बात सुनना, यह सब ईश्वर की सेवा है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में बसते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने इतने व्रत किए, इतनी कथा सुनी, फिर भी मेरे दुख क्यों नहीं दूर हुए? इसका उत्तर बड़ा सरल है, भक्ति को कर्म से जोड़ो। केवल पूजा नहीं, सेवा भी करो, तभी वह पूर्ण होती है। जैसे एक दीपक को तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही पूजा को भक्ति और सेवा दोनों चाहिए। अगर एक भी अनुपस्थित है तो प्रकाश अधूरा है। आज समाज में बहुत से लोग हैं जो दिन रात पूजा करते हैं, परंतु क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। क्या यह पूजा उन्हें ईश्वर के करीब ले जा रही है? नहीं, क्योंकि जब तक पूजा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाती, वह केवल एक औपचारिकता है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उसमें प्रेम था। श्री कृष्ण ने सुदामा की फटी पोटली को स्वीकार किया क्योंकि उसमें आत्मीयता थी। भगवान को आपकी भव्य थालियों की नहीं, आपके भावों की आवश्यकता है। इसीलिए हे अधिक पूजा पाठ करने वालों, ये सुनो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो। भगवान को तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारे कर्म सुनाई देते हैं। यदि तुम्हारे कर्म में किसी की भलाई है तो तुम्हारा हर कदम मंदिर है, हर कार्य पूजा है। स्मरण रहे, मृत्यु के पश्चात जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि उसने कितने मंत्र पढ़े, कितने व्रत किए। उससे पूछा जाता है, तूने कितनों को रोते हुए देखा और अनदेखा किया, कितनों की पुकार को सुना और चुप रहा, किसके हिस्से की रोटी तूने खा ली, किसके आंसू तूने सुखाए। जो उत्तर इन प्रश्नों के पास होता है वही तय करता है आत्मा की गति। तो आइए आज इस विचार से अपने जीवन को पुनः परिभाषित करें। आइए अपने पूजा पाठ में सेवा का दीपक जलाएं। आइए अपने मंत्रों में किसी भूखे की पुकार जोड़ें। आइए उस भक्ति की ओर चलें जो केवल शास्त्रों तक नहीं, हृदयों तक पहुंचती है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा पाठ है। और अंत में श्री कृष्ण की वाणी में एक स्मरण, जो मेरे सबसे गरीब, सबसे दुखी, सबसे निरीह भक्त की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है। उस दिन के बाद जब आचार्य वेद मित्र ने सेवा का मार्ग अपनाया, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां वे केवल मंत्रों में लीन रहते थे, अब उनका प्रत्येक मंत्र किसी भूखे को रोटी देने से पहले उच्चारित होता। पहले जहां वे अपने शिष्य को केवल वेद पढ़ाते थे, अब वे यह भी सिखाने लगे कि वेदों का सार किसी की पीड़ा को समझने में है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पूजा और सेवा में कोई एक बड़ा है? अगर मैं केवल सेवा करूं, पूजा ना करूं, तो क्या वह भी भक्ति होगी? आचार्य मुस्कुराए बोले, बेटा, सेवा और पूजा दोनों ही ईश्वर की ओर जाने के दो पग हैं। एक पग केवल सेवा है, एक पग केवल पूजा। परंतु यदि तू केवल एक पग पर चलन चाहेगा तो दूर नहीं जा सकेगा। दोनों पग एक साथ उठाने होंगे। वे आगे बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं।
एक ऐसे संत की जो केवल सेवा में लीन था और एक ऐसे ब्राह्मण की जो केवल पूजा में। देखो कैसे दोनों की यात्रा ईश्वर तक पहुंचती है या नहीं। एक जंगल में एक संत रहते थे, नाम था महादेव बाबा। वे किसी मंदिर से नहीं जुड़े थे, ना ही शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु दिन भर वे पशु पक्षियों की देखभाल करते, भूखों को खाना देते, बीमारों को औषधि देते। जब किसी गांव में विपत्ति आती तो सबसे पहले वे पहुंचते। दूसरी ओर एक ब्राह्मण थे, पंडित मधुसूदन शर्मा। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। यज्ञ पाठ, तप त्याग, उपवास उनके जीवन का हिस्सा था। वे दिन में 4 बार पूजा करते और सप्ताह में 1 बार उपवास। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा। भगवान विष्णु के आदेश से दोनों को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने पूछा, हे आत्माओं, बताओ तुमने जीवन में मुझे कैसे प्राप्त किया। पंडित मधुसूदन बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, गीता का पाठ किया, यज्ञ किए, मंत्र जपे। मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया, नियमों का पालन किया। मैं आपकी सेवा को ही जीवन मानता रहा। भगवान ने सिर हिलाया, फिर महादेव बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, प्रभु, मैंने तो बस यही किया कि जब भी कोई दुखी दिखा उसकी सेवा की, जब कोई भूखा मिला उसे खाना दिया, जब किसी माँ का बच्चा बीमार था तो उसके साथ बैठकर रोया और भगवान से उसके लिए दुआ की। मुझे शास्त्र नहीं आते, पर इतना जानता हूं कि अगर कोई हंसने लगे तो वह पूजा ही होगी। भगवान थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, पंडित जी, आपकी पूजा प्रशंसनीय है, परंतु आपकी पूजा केवल आपके लिए थी। आपने मुझे शास्त्रों में ढूंढा, पर मैंने तो हर जीव में निवास किया। बाबा महादेव ने मेरी वही पूजा की जो पीड़ितों के साथ की जाती है। तुम दोनों मेरे भक्त हो, परंतु महादेव बाबा के कर्म ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया हूं, बिना सेवा के पूजा अधूरी है। आज के समय में हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी मंदिर में घंटी बजा दी, अगरबत्ती जला दी या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया तो बस भक्ति पूरी हो गई, परंतु यह केवल शुरुआत है। सेवा वह चुपचाप की जाने वाली पूजा है जिसमें ना प्रचार है ना प्रदर्शन, परंतु प्रभाव गहरा होता है। कभी कभी एक वृद्ध माँ दरवाजे पर आती है और कहती है, बेटा थोड़ा बैठ जा, दिल घबरा रहा है, वह भी पूजा है। कभी कोई बच्चा रास्ता भूल जाता है और तुम उसे सही मार्ग दिखा देते हो, वह भी सेवा है। कभी किसी विधवा स्त्री को सुन लेते हो, उसके दुख में 2 आंसू बहा देते हो, वह भी पूजा है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने कर्म को त्यागने की नहीं, कर्म में भक्ति जोड़ने की बात की है। जब हम अपने हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रेम, सच्चाई और सेवा की भावना जोड़ते हैं, तब वह कार्य पूजा बन जाता है। भले ही कोई झाड़ू लगा रहा हो, पर अगर वह स्वच्छता को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो वह संत है। भले कोई अस्पताल में नर्स हो, पर अगर वह सेवा को करुणा से करती है तो वह भगवान की दासी है। कलयुग में जहां अहंकार, लोभ, हिंसा और अधर्म का बोलबाला है, वहां यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो वह किसी देवता से कम नहीं। आज एक गरीब की सहायता करना, एक स्त्री की रक्षा करना, एक अनाथ बच्चे को सहारा देना, यह सब कलयुग के यज्ञ हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान स्वयं भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम की माला फेरते हुए किसी भूखे को अनदेखा कर देता है, वह केवल अपने ओंठ चला रहा है, हृदय नहीं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य समर्पण और दया। जब तक हमारी भक्ति हमें विनम्र नहीं बनाती, तब तक वह अधूरी है। जब तक हमारी पूजा किसी अज्ञानी को ज्ञान नहीं देती, तब तक वह केवल शब्दों का खेल है। जब तक हमारा ध्यान केवल स्वयं के मोक्ष की चिंता में है और दूसरों के दुख से हम अछूते हैं, तब तक हम अभी भगवान से दूर हैं। सच्ची पूजा वही है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं, कोई घमंड नहीं, केवल करुणा की नदी बह रही हो। जब भक्त को यह समझ आ जाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, शास्त्रों में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में है, तब उसके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है। वह घर की झाड़ू लगाते समय भी स्मरण करता है, हे प्रभु,
यह घर यदि आपके नाम का मंदिर है तो यह सफाई आपकी सेवा है। वह बच्चों को पढ़ाते हुए सोचता है, यदि इन बच्चों में ही कृष्ण, राम, बुद्ध, यीशु या अल्लाह का अंश है तो इनका शिक्षित होना ही मेरी भक्ति है। यह सोच जब स्थायी बन जाती है तब पूजा केवल कुछ समय की क्रिया नहीं रह जाती, वह जीवन बन जाती है। गृहस्थ का मंदिर घर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आज लोग सोचते हैं कि तीर्थ करने के लिए हिमालय जाएं, मंदिरों में रथ यात्रा करें, धामों की परिक्रमा करें, परंतु एक गरीब माँ जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलती है और रात को बिना खाए सो जाती है, वह भी भगवान की सबसे बड़ी भक्त होती है। उसका रसोई घर ही उसका मंदिर है, वह चूल्हा ही उसका यज्ञ कुंड है और उसके आंसू ही उसकी आहुति है। एक पिता जो रिक्शा चलाकर बच्चों को स्कूल भेजता है और रात को थक कर भी मुस्कुराता है, उसका पसीना ही उसका जलाभिषेक है, उसका श्रम ही शिवलिंग पर चढ़ा जल है। जब गृहस्थ जीवन को ही साधना मान लिया जाए तब हर गृहस्थ साधु बन सकता है और हर स्त्री मां अन्नपूर्णा कर्म को पूजा बनाने के 5 रहस्य। एक भावना कार्य करते समय मन में यह हो कि यह भगवान की सेवा है, फिर वह कितना भी छोटा क्यों ना हो पूजनीय बन जाता है। जैसे झाड़ू लगाते हुए सोचना कि हे प्रभु, यह गंदगी केवल बाहर की नहीं, मेरे अंदर की भी है, कृपया इसे साफ कर दो। स्वार्थहीनता किसी की मदद इस उम्मीद से ना करना कि वह बदले में कुछ देगा, बल्कि यह मानकर कि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया इसलिए मुझे देना है। त्रिधैर्य और क्षमा सेवा करते हुए कोई तुम्हें अपशब्द कह दे, अपमानित करे, तब भी मुस्कुराकर क्षमा करना, यह सेवा का सबसे बड़ा तप है। 4 सादगी, भव्यता नहीं, शुद्धता जरूरी है। एक गरीब द्वारा एक रोटी देना और एक अमीर द्वारा 100 थाल देना, इनमें अंतर केवल भावना से है, ना कि मात्रा से। 5 निरंतरता, एक बार सेवा करके रुकना नहीं, बल्कि यह सोचकर जीवन जीना कि जब तक सांस है तब तक सेवा है। एक बार नारद मुनि स्वर्ग में भगवान विष्णु से मिलने गए, देखा कि भगवान रो रहे हैं। नारद हैरान हुए, बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, नारद मेरी पूजा करने वाले लाखों हैं, पर मेरी सेवा करने वाले कितने हैं? जो मेरे नाम के कीर्तन करते हैं वे बहुत हैं, पर जो मेरे रूप में भूखों को खाना देते हैं, अनाथों को सहारा देते हैं, वे बहुत कम हैं। इसलिए मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे भक्तों ने मेरी पूजा को अपने स्वार्थ में बांध लिया है। नारद की आंखों में आंसू आ गए। वे पृथ्वी पर आए और उस गांव को खोजने लगे जहां कोई सेवा कर रहा हो। एक किसान मिला जो प्रतिदिन अपने खेत से फसल का एक हिस्सा गरीबों को देता था। एक नाई मिला जो हफ्ते में एक दिन केवल वृद्धों के नाखून काटता, बाल काटता निशुल्क। एक विधवा मिली जो हर पूर्णिमा को अनाथ बच्चों को कहानी सुनाती। नारद ने भगवान को इन सब के दर्शन कराए। भगवान मुस्कुराए और बोले, इन्हीं के कारण मैं अभी भी इस धरती से जुड़ा हूं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं पर मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि पूजा केवल एक नियम बन जाती है, आत्मा उसमें नहीं डूबती। लेकिन एक बार किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, एक भूखे को रोटी दे दो, एक अनपढ़ बच्चे को पढ़ा दो, तो देखना वह संतोष आत्मा तक जाएगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है और परमात्मा करुणा का सागर है। जब हम दया करते हैं तब आत्मा प्रभु से जुड़ती है। शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं, ध्यान, योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, परंतु इन सब का सार यदि कहीं संक्षेप में कहें तो वह है पर सेवा। एक कहानी है। एक बार एक आरशी स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक दरवाजा है जिसके पास स्वर्ग है। उस दरवाजे पर लिखा था, प्रवेश केवल उनके लिए जिन्होंने दूसरों के लिए जिया। राशि चकित हुए, मैंने तो ध्यान किया, योग किया, एकांत में तप किया, यह क्या? तभी एक आवाज आई, तुमने अपने लिए किया। सेवा दूसरों के लिए होती है और केवल वही द्वार खोल सकती है जो परहित से जुड़ा हो। संक्षेप में जीवन को भगवान का यज्ञ बनाओ। हर सुबह जब जागो तो यह सोचो, आज किसके लिए क्या कर सकता हूं। हर रात जब सो यह पूछो, क्या किसी को मेरी वजह से राहत मिली? यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हां में है तो समझो तुम्हारी हर सांस पूजा है, हर कदम सेवा है और हर दिन एक यज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में जब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, क्या आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं
जिससे मैं आपके सर्वाधिक निकट आ सकूं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो जीवों से प्रेम करता है वही मुझसे प्रेम करता है। जो भूखे को रोटी, दुखी को सहारा और अज्ञानी को ज्ञान देता है वही मेरा सच्चा सेवक है। वह मुझे मंदिरों में नहीं हृदयों में खोजता है और मैं उसे वहीं मिलता हूं। गांव के एक छोर पर एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था भानुमति। उसका न कोई पुत्र था, न पति, न परिवार। जीवन की संध्या पर वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। लोग उसे पगली कहते थे क्योंकि वह दिन भर गांव के बच्चों के लिए रोटियां सेकती, वृद्धों के पैरों में तेल मलती और कभी किसी बीमार के घर जाकर उसके लिए झाड़ू पोछा कराती। वह मंदिर नहीं जाती थी, न कभी घंटी बजाती थी, न मंत्र पढ़ती थी, पर उसके मन में बस एक ही मंत्र था, सेवा ही मेरा शिव है, करुणा ही मेरी कृष्णा है। गांव में एक नया पंडित आया, बहुत ज्ञानी, बहुत तेजस्वी। उसने गांव वालों को उपदेश दिया कि वे अधिक पूजा करें, यज्ञ करें और स्वयं के पापों से मुक्त हो। उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भानुमति को देखकर कहा, तू क्यों इस यज्ञ में भाग नहीं लेती? तेरे जैसे पापियों को ही सबसे अधिक पूजा की आवश्यकता है। भानुमति मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं पूजा करती हूं। पर वह चुपचाप होती है, वह आंसुओं से होती है, भूखे पेटों को भरकर होती है, किसी की पीठ सहलाकर होती है। पंडित क्रोधित हुआ और बोला, यह सब तो सामाजिक काम है, इससे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को मंत्र, नियम और विधियों से प्रसन्न करना होता है। उसी रात उस गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने कुछ नहीं मांगा, बस गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। सुबह होते ही उसने भानुमति को देखा जो झाड़ू लेकर मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थी। वह चुपचाप देखता रहा। भानुमति ने उसे पानी दिया, एक सूखी रोटी दी और बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन भी वही हुआ और तीसरे दिन भी। तब साधु ने उससे पूछा, तू किसके लिए यह सब करती है? भानुमति बोली, जब मेरे पति की मृत्यु हुई और बेटा भी संसार छोड़ गया तब मैं टूट गई थी। एक रात मैंने भगवान से कहा, अब तेरे पास आना चाहती हूं, पर उसी रात एक सपना आया। भगवान बोले, जब तक तू किसी रोते हुए को हंसा ना दे तब तक मेरे पास मत आना। तभी से मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रही हूं। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और बोला, मां, मैं वही हूं जिसने तुझे वह सपना दिया था। भानुमति सन्न रह गई, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। साधु मुस्कुराया, मैं विष्णु हूं। तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि स्वर्ग भी सूना लगने लगा। तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तेरे झाड़ू के कण भी मेरे पुष्पों से पवित्र हैं। तेरी सूखी रोटी में वह प्रेम है जो स्वर्ण पात्रों में नहीं। गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित भी आया और उसने यह दृश्य देखा। भगवान को देख वह नतमस्तक हुआ और उसके अंदर का अभिमान क्षण में झलकर राख हो गया। तभी भगवान ने सबको संबोधित किया, देखो, जो भक्त केवल मेरी मूर्ति को सजाता है वह मेरा रूप देखता है, पर जो भूखे की थाली सजाता है वह मेरे स्वरूप को समझता है। जो मेरा नाम जपता है वह शब्द पकड़ता है, पर जो किसी के दुख में हाथ बढ़ाता है वह मेरी आत्मा को छूता है। इसके बाद भगवान ने भानुमति का हाथ थामा और कहा, अब तू मेरे साथ चले, तेरा समय आ गया है। पर भानुमति ने कहा, नहीं प्रभु, अभी कुछ लोग और हैं जो रोते हैं। जब तक वे मुस्कुराना नहीं सीख जाते मैं नहीं आऊंगी। मुझे आपसे नहीं आपके कार्य से प्रेम है, और जब मैं सबको हंसते हुए देख लूंगी तभी आपके चरणों में आऊंगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, तब मैं तेरे साथ यहीं रहूंगा, क्योंकि जहां सेवा है वहीं मैं हूं। उस दिन से गांव बदल गया। पंडित ने पूजा को सेवा में बदला। लोग मंदिर से निकलकर वृद्धाश्रम और अनाथालय पहुंचे और भानुमति वह अब भी वही रोटियां सेक रही थी, पर उसके आसपास अब हजारों भक्त थे जो सेवा को पूजा मानने लगे थे। इस कथा का सार यही है,
जब तक हम पूजा को केवल एक क्रिया मानते हैं तब तक वह अधूरी है, लेकिन जब सेवा में पूजा को ढाल देते हैं तब वह ईश्वर की उपस्थिति बन जाती है। भानुमति जैसी स्त्रियां, महादेव बाबा जैसे संत और हर वह हाथ जो चुपचाप किसी के लिए बढ़ता है, वे ही सच्चे भक्त हैं। यदि संसार में एक भी हृदय ऐसा हो जाए जो दूसरों के आंसू अपने हृदय में सोख ले, तो समझो उस गांव, उस घर, उस दिल में स्वयं भगवान वास करते हैं। और जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि हर जीव में उसका प्रभु है, तो फिर वह ना किसी मंदिर की घंटी बजाता है, ना कोई शोर करता है। वह बस चुपचाप सेवा करता है और वही उसकी सबसे ऊंची पूजा बन जाती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक सामान्य, अनपढ़, निर्धन और समाज से तिरस्कृत महिला भानुमति केवल सेवा के माध्यम से ईश्वर की कृपा की अधिकारी बनती है। उसने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं रटा, ना ही किसी बड़े मंदिर में पूजा की। फिर भी वह वहां पहुंच गई जहां तक पहुंचने के लिए लोग जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं। उसकी पूजा उसकी नन्ही हथेलियों में थी, जो दूसरों के दुख मिटाने में लगी थी। उसकी भक्ति उसकी आंखों के आंसुओं में थी, जो किसी भूखे बच्चे को देखकर बहते थे। उसकी आरती उसकी रोटियों की सौंधी खुशबू में थी, और उसका भजन हर उस हंसी में था जो उसने दूसरों के चेहरे पर लौटाई। हमने यह भी देखा कि भगवान को रिझाने के लिए सोने चांदी की मूर्तियां, महंगे फूल या भारी मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सरल हृदय जो दूसरे के दोहक को अपना मान ले, जो सेवा को ही साधना समझे और जो दूसरों की भलाई में अपने जीवन की सार्थकता देखे। भानुमति की तरह अगर हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें, तो यह निश्चित है कि भगवान स्वयं हमारी सेवा में उतर आएंगे। इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, मानवता में बसते हैं। वह उन हाथों में नहीं है जो केवल प्रार्थना में उठते हैं, बल्कि उन हाथों में हैं जो दूसरों को थामने के लिए बढ़ते हैं। वह उन होठों पर नहीं है जो केवल मंत्र बोलते हैं, बल्कि उन मुस्कानों में है जो दूसरों को जीने की प्रेरणा देती हैं। आज का युग शोर का युग है, पूजा का प्रदर्शन, धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापारीकरण। परंतु इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जो पूजा मौन है, जो सेवा गुप्त है, जो भक्ति निजी है, वही सबसे सच्ची होती है। अगर समाज में हर कोई यह संकल्प ले ले कि उसकी पूजा दूसरों की सेवा में प्रकट होगी, उसकी भक्ति किसी के आंसू पोंछने में होगी और उसका प्रभु हर जरूरतमंद में बसता है, तो यह संसार ही स्वर्ग बन सकता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात जप करता है। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। और जब सेवा पूजा बन जाए और पूजा सेवा बन जाए, तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। यह कथा यही कहती है, मंदिर से बाहर आओ, जीवन को मंदिर बनाओ, मूर्तियों से परे देखो, जीवों में ईश्वर को पहचानो, आवाजों से आगे बढ़ो, मौन कर्म में डूबो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल को इतना पावन करो कि वहां खुद भगवान वास करने लगे। भानुमति की तरह सेवा करो, ताकि एक दिन स्वयं ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर कहें, अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरे बिना मेरा स्वर्ग अधूरा है। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है, यही मोक्ष है और यही अंतिम सत्य है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ बदल दिया हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे सच्चे अर्थों में पूजा, सेवा और ईश्वर की पहचान चाहिए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए, और प्रेरणा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह किसी और की जिंदगी ना बदल दे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अमृत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब कोई ऐसा दिव्य संदेश आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं।
एक ऐसी महिला की भक्ति की अनोखी यात्रा के बारे में जिसने सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि हर छोटे कार्य में भगवान श्री कृष्ण को महसूस किया और उनके आशीर्वाद से जीवन में असल सुख और शांति पाई। यह कहानी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले जरूर सुने। आपको बताएगी कि सच्ची भक्ति क्या है और कैसे जीवन के हर पहलू में भगवान का समर्पण असली पूजा बनता है। ललिता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके माता पिता अत्यंत धार्मिक और सरल हृदय वाले थे। उनके घर का वातावरण हमेशा से ही भक्ति, सेवा और भगवान के प्रति समर्पण से भरा हुआ था। ललिता की मां सुमित्रा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के भजनों में खोई रहती थी और पिता रामनाथ ने पूरे घर को धार्मिक संस्कारों से अभिभूत कर रखा था। ललिता का बचपन इन धार्मिक संस्कारों के बीच ही बीता। वह हमेशा अपने माता पिता को कृष्ण के भव्य मंदिर में पूजा करते और उनके भजनों का अनुसरण करते हुए देखती। ललिता की भक्ति की यात्रा उसके बचपन में ही शुरू हो गई थी। जब वह छोटी थी तो उसकी मां उसे कृष्ण की लीलाएं और उनके दिव्य कार्यों के बारे में अक्सर सुनाती। सुमित्रा उसे बताती कि भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपनी लीला से संसार को चमत्कृत किया, बल्कि उन्होंने मनुष्य को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत मार्ग दिखाया। ललिता को हमेशा यह बातें दिल से छूती और उसने तय किया कि वह भी अपनी जिंदगी को भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर जिएगी। ललिता को अपनी मां से कृष्ण की भक्ति के शुरुआती संस्कार मिले थे, लेकिन उसने इसे और भी गहराई से समझने के लिए अपने गुरु महात्मा रामानंद से शिक्षा ली। रामानंद जी एक संत थे जो लोगों को कृष्ण की भक्ति और गीता के श्लोकों का महत्व समझाते थे। उनके साथ समय बिताने से ललिता ने कृष्ण की उपासना को एक नई दृष्टि से देखा। रामानंद जी के सिखाए गए श्लोकों और उनके जीवन के सिद्धांतों ने ललिता को भक्ति के मार्ग पर स्थिर किया। वह जान चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक अजीब सी शक्ति और शांति है जो जीवन के सभी संघर्षों से उबार सकती है। ललिता की भक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। उसके लिए कृष्ण की भक्ति सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का आधार बन गई थी। वह जानती थी कि कृष्ण के साथ संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में, हर पल में और हर परिस्थिति में होना चाहिए। जैसे जैसे ललिता का जीवन आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि कृष्ण की भक्ति से उसे आंतरिक शांति और सुख मिलता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती, ललिता कृष्ण के सामने अपने मन की पीड़ा और चिंता रखते हुए प्रार्थना करती। कभी कभी जब घर में आर्थिक परेशानी होती या परिवार में कोई आपत्ति आती, तब भी वह अपने विश्वास और भक्ति में कोई कमी नहीं आने देती। कृष्ण के प्रति उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे हमेशा यह लगता कि भगवान कृष्ण उसके साथ हैं और वह उसे किसी भी संकट से बाहर निकालेंगे। हालांकि भक्ति के मार्ग में चुनौतियां भी आईं। एक बार ललिता के परिवार के पास पैसों की कमी हो गई थी और यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। उसके मन में विचार आया, क्या भगवान कृष्ण सच में हमारे साथ हैं? क्या वह हमारी मदद करेंगे? यह विचार उसके मन में आया, लेकिन तभी उसने याद किया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूं। इस वाक्य को याद करते हुए ललिता ने अपने विश्वास को और मजबूत किया और अपने परिवार के साथ मिलकर अपने हालातों का सामना किया। उसके विश्वास और भक्ति ने उसे कठिन परिस्थितियों से उभरने की शक्ति दी और जल्द ही उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। ललिता के जीवन में भक्ति ने एक अनोखा स्थान बना लिया था। उसने न केवल कृष्ण के भव्य रूप को पूजा के रूप में देखा, बल्कि उसे भगवान के साथ हर क्षण एक रिश्ते के रूप में महसूस किया। वह जानती थी कि भक्ति केवल हाथों में माला या पूजन विधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में समर्पण, सेवा और प्रेम है। इस प्रकार ललिता की भक्ति ने न केवल उसे आंतरिक शांति दी, बल्कि जीवन के हर संघर्ष को सहन करने की क्षमता भी दी। कृष्ण के साथ उसका संबंध एक दीपक की तरह था जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। इसने उसे यह समझने में मदद की कि भक्ति से केवल सांसारिक लाभ नहीं मिलता,
बल्कि यह आत्मा को सच्ची शांति और स्थिरता भी प्रदान करती है। रामलाल का जीवन बहुत साधारण था। वह एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। उसका जीवन धर्म, भक्ति या पूजा पाठ से बहुत दूर था। उसका ध्यान हमेशा केवल अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों पर ही रहता था। वह भगवान में विश्वास तो करता था, लेकिन पूजा पाठ में उसे कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह समझता था कि जीवन में सच्चा सुख मेहनत में है और उसे लगता था कि भगवान तक पहुंचने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। जब रामलाल ने ललिता से शादी की तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ललिता की कृष्ण भक्ति का प्रभाव धीरे धीरे उसके जीवन पर पड़ने लगा। ललिता सुबह शाम कृष्ण के भजन गाती, पूजा करती और घर के हर काम को भगवान श्री कृष्ण के नाम से करती थी। यह देख रामलाल को लगा कि ललिता की भक्ति में कुछ खास बात जरूर है। शुरुआत में उसे यह सब अधूरा और निरर्थक लगता, लेकिन ललिता की आस्था और प्रेम ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। ललिता ने कभी भी रामलाल को पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। वह हमेशा उसे आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण के बारे में बताती और उसे उनके कार्यों की महिमा सुनाती। ललिता की विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के प्रति समर्पण ने रामलाल को प्रभावित किया। वह अक्सर सोचता, अगर इस तरह की भक्ति से किसी का जीवन इतना शांत और संतुष्ट हो सकता है तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? धीरे धीरे रामलाल ने ललिता से कृष्ण के बारे में और अधिक जानना शुरू किया और उसने ललिता के साथ कुछ समय कृष्ण के भजनों में बिताना शुरू किया। रामलाल का जीवन एक दिन पूरी तरह से बदल गया जब उसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। यह घटना एक दिन गांव के मंदिर में हुई, जहां ललिता रामलाल को कृष्ण की उपासना में शामिल करने के लिए ले गई थी। वह मंदिर का वातावरण बहुत शांति और ऊर्जा से भरा हुआ था। मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने ललिता और अन्य भक्तों के साथ रामलाल भी खड़ा था। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जब रामलाल ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण से अपनी छोटी सी प्रार्थना की तो उसने एक अनोखी शांति महसूस की। एक क्षण के लिए उसे यह लगा कि कृष्ण उसकी आत्मा के भीतर मौजूद है, जैसे वह उसे अपने आत्मीय हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। उसकी आत्मा को एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ और उसके हृदय में कृष्ण के प्रति एक अपार प्रेम और विश्वास उत्पन्न हुआ। यह अनुभव उसकी पूरी मानसिकता को बदलने वाला था। अब वह केवल एक आम भक्त नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चा अनुयायी बन गया था। रामलाल ने समझा कि कृष्ण के दर्शन से वह न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है, बल्कि उसे अपनी जीवन की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से सामना करने की ताकत भी मिल सकती है। इस अनुभव के बाद रामलाल ने अपनी भक्ति को एक नई दिशा दी। अब वह रोज मंदिर जाता, कृष्ण के भजनों में भाग लेता और अपनी दिनचर्या में भी कृष्ण की उपासना को शामिल करता। उसके लिए भगवान कृष्ण सिर्फ एक आस्थावान देवता नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बन गए थे। रामलाल का परिवर्तन उसकी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पहले वह केवल दुनिया की समस्याओं और जीवन के संघर्षों में फंसा हुआ था, लेकिन अब कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे मानसिक शांति दी। उसने यह महसूस किया कि अब उसकी धार्मिकता और परिवार की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना आसान हो गया था। कृष्ण की भक्ति उसे जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से उभरने की शक्ति देती थी और उसने यह समझ लिया कि एक सच्चे भक्त का जीवन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें अपने परिवार की देखभाल, समाज की सेवा और हर कार्य को भगवान के आशीर्वाद के साथ करना भी शामिल है। कृष्ण के दर्शन ने रामलाल को यह सिखाया कि भगवान का आशीर्वाद केवल उन तक ही सीमित नहीं होता जो पूजा पाठ करते हैं, बल्कि वह हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है। इस बदलाव के बाद रामलाल ने अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उन्होंने अपनी जिंदगी में भक्ति और सेवा का महत्व समझा। इस प्रकार रामलाल की भक्ति में
बदलाव केवल उसकी धार्मिकता का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उसने अपने भीतर और बाहर के संघर्षों को कृष्ण की भक्ति के माध्यम से हल किया और उसे जीवन में एक नई दिशा मिली। ललिता और रामलाल का जीवन अब केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव बन गया था जिसमें उनका परिवार पूरी तरह से शामिल था। ललिता और रामलाल दोनों ही अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित थे और इसका प्रभाव उनके बेटे और वृद्ध माता पिता पर भी पड़ा। उनका जीवन एक उदाहरण बन चुका था जहां पूजा और सेवा का कोई अंतर नहीं था। हर सुबह ललिता और रामलाल अपने बेटे को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। ललिता बच्चों को भजन गाने की शिक्षा देती और रामलाल गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करता। यह परिवार का एक सामान्य दिनचर्या बन चुका था और हर सदस्य कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत था। उनका बेटा, जो अब कुछ बड़ा हो गया था, अक्सर पूछता, माँ पिताजी, कृष्ण क्या हमें सच में देख रहे हैं? और ललिता मुस्कुराते हुए उत्तर देती, हाँ बेटा, कृष्ण हर समय हमारे साथ हैं, वे हमारे दिलों में रहते हैं। रामलाल और ललिता दोनों यह समझते थे कि सेवा ही असली पूजा है। वे अपने घर के आंगन से लेकर गांव के मंदिर तक हर जगह कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहते थे। रामलाल खेतों में काम करने के बाद मंदिर की सफाई करता और ललिता घर में भोजन तैयार करने के बाद गरीबों को भोजन देती। वे दोनों कभी भी अपनी भक्ति को केवल शब्दों या पूजा तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि इसे अपने कार्यों में भी ढालते थे। वे मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण का असली रूप वही है जो हमारे हर क्रियाकलाप में समाया हो, खासकर सेवा में। ललिता हमेशा कहती, कृष्ण की भक्ति का सबसे सच्चा रूप यह है कि हम अपने परिवार और समाज की सेवा करें, क्योंकि वही हमारी असली पूजा है। यह उनका विश्वास था कि कृष्ण की कृपा तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ललिता और रामलाल का जीवन केवल घर तक ही सीमित नहीं था, वे गांव में भी एक प्रेरणा बन चुके थे। उनका गांव उनका दूसरा घर था और वे वहां भी कृष्ण की भक्ति और सेवा में लगे रहते थे। वे जानते थे कि समाज में सेवा करना भी भगवान के प्रति एक महान समर्पण है। रामलाल और ललिता गांव के मंदिर की सफाई करते, वहां के रास्तों को संवारते और नियमित रूप से गांव के गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटते। उनका मानना था कि जब तक उनके पास देने के लिए कुछ है, वे समाज से दूर नहीं रह सकते। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और रामलाल और ललिता ने मिलकर सभी जरूरतमंदों के लिए भोजन का आयोजन किया। इस कार्य में उन्होंने अपने बेटे को भी शामिल किया ताकि वह जान सके कि सेवा और भक्ति का असली रूप क्या है। ललिता और रामलाल के कार्यों को देखकर गांव वाले उनकी भक्ति और सेवा के प्रति समर्पण को समझते थे। वे दोनों अक्सर गांव में कृष्ण की भक्ति के महत्व को बताते और लोगों को प्रेरित करते। रामलाल गांव के पुरुषों को गीता के श्लोकों का पाठ कराता, जबकि ललिता महिलाओं को भजन और कथा सुनाती। दोनों का उद्देश्य यही था कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेश को केवल अपने परिवार तक ही सीमित ना रखें, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। एक बार गांव में एक बीमार महिला आई जिसे इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी। ललिता और रामलाल ने उसे न केवल अपने घर का खाना दिया, बल्कि उसके इलाज के लिए भी मदद की। रामलाल ने अपनी निजी संपत्ति से धन दिया और ललिता ने महिला को अपने घर में रखा, उसे आराम करने के लिए जगह दी। यह देखकर गांव वालों ने समझा कि कृष्ण की सेवा का असली रूप यही है, दीन दुखियों की मदद करना और अपने दिलों में सच्ची भक्ति रखना। इसके अलावा ललिता और रामलाल ने अपने बेटे को भी इस दिशा में बढ़ावा दिया। उन्होंने उसे बताया कि भक्ति सिर्फ मंदिरों और पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे हर कार्य में दिखाई देनी चाहिए। वे उसे यह सिखाते कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन्हीं पर होती है जो दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। ललिता और रामलाल का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, जो यह सिद्ध करता था कि कृष्ण की भक्ति और सेवा से ही जीवन की वास्तविकता समझी जा सकती है। उनका मानना था कि जब हम किसी का भला करते हैं तो वह भगवान की सेवा होती है।
इस प्रकार ललिता और रामलाल का सामूहिक जीवन कृष्ण की भक्ति और सेवा के सबसे सुंदर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। उनका जीवन यह दिखाता है कि भक्ति और सेवा का वास्तविक रूप वह है जो हमारे हर दिन के कार्यों में समाहित हो और यह समाज और परिवार के प्रति हमारे कर्तव्यों में झलके। उनके लिए कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही था कि हम अपने परिवार और समाज की सेवा करें। ललिता का जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन एक रात जब वह गहरी साधना में लीन थी, उसे एक अद्भुत सपना आया। इस सपने में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ नंदलाला का वह शांति और प्रेम था जिससे उनके हृदय में गहरी शांति समा गई। कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ ललिता को देखा और कहा, मेरी प्रिय भक्ति, तुम्हारा भक्ति मार्ग बहुत सुंदर है, लेकिन अब तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में और भी गहराई से उतारो। सपने में भगवान कृष्ण ने ललिता से कहा कि भक्ति के साथ साथ कर्म, योग और त्याग भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से ललिता को समझाया। कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कृष्ण ने कहा, ललिता, कर्म ही मानव जीवन का आधार है। तुम जितना अच्छा कर्म करोगी उतना ही तुम्हारा आत्मा शुद्ध होगा। भक्ति में कर्म का समावेश अनिवार्य है। तुम जो भी कार्य करो उसे भगवान की सेवा के रूप में करो, बिना किसी फल की इच्छा किए। यही सच्ची भक्ति है। ललिता ने भगवान के इस उपदेश को आत्मसात किया और जीवन के हर कार्य को कृष्ण की सेवा मानकर करने लगी। अब वह अपने घर के काम से लेकर गांव की सेवा तक सभी कार्यों को भक्ति से जोड़कर करती थी। उसका हर कदम भगवान के आशीर्वाद से भरा हुआ था। योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान कृष्ण ने ललिता को समझाया। योग केवल आसनों और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शरीर का सामंजस्य है। अपने कार्यों को संतुलन से करो और उन्हें समर्पण भाव से भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही भगवान के साधक होने चाहिए। ललिता ने इस उपदेश को अपने जीवन में लागू किया और नियमित रूप से योगाभ्यास शुरू किया। वह न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करती, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी ध्यान और साधना करती। अब उसका जीवन सच्चे योग की ओर अग्रसर था, जिसमें हर क्रिया को ध्यान और प्रेम से किया जाता था। त्याग योग से तुम सच्चे आनंद की प्राप्ति करोगे। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं है, बल्कि अपने मन, अहंकार और इच्छाओं से भी त्याग करना है। कृष्ण ने यह भी समझाया कि त्याग का अर्थ केवल वस्त्र, धन या भौतिक सुखों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह मन और अहंकार का भी त्याग है। ललिता ने इस उपदेश को पूरी तरह से अपनाया और अपने जीवन को निष्कलंक बनाने का प्रयास किया। वह जान गई थी कि सच्चा त्याग तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण की लीला में अनेकों गढ़ अर्थ समाये हुए थे और ललिता ने उन्हें धीरे धीरे समझा। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर राधा के साथ उनके प्रेम तक इन घटनाओं ने ललिता के जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। कृष्ण ने उसे बताया कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष भी उसी तरह आते हैं जैसे उनकी लीलाओं में रुकावटें आती हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थितियों में भगवान के प्रेम और आशीर्वाद पर विश्वास करता है। कृष्ण की बाल लीलाओं ने ललिता को यह सिखाया कि भगवान की उपस्थिति न केवल मंदिरों में है, बल्कि वह हर जगह और हर समय हमारे साथ है। कृष्ण ने ग्वालों के साथ गोवर्धन पर्वत उठाया था। उसी तरह भगवान के कार्य हमें अपने जीवन में निरंतर मिलते रहते हैं। ललिता ने यह समझा कि जब भगवान हमारे साथ हैं तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण की बाल लीलाएं उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कृष्ण कौर्य से कृष्ण और राधा का प्रेम ललिता के लिए एक आदर्श बन गया। कृष्ण ने उसे बताया, राधा मेरी आत्मा का हिस्सा है,
और उनका प्रेम परम है। जब तुम मुझे सच्चे दिल से प्रेम करती हो तो वह प्रेम राधा और मेरे प्रेम के समान होता है। ललिता ने यह समझा कि कृष्ण के प्रति प्रेम केवल एक एहसास नहीं है, बल्कि वह आत्मा का मिलन है जो हर परिस्थिति में अडिग और निहार्थ होता है। कृष्ण की गीता की शिक्षाएं ललिता के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। तुम्हारी सच्ची पूजा वही है जो तुम अपने कर्मों में ईमानदारी से करते हो। यह उपदेश ललिता के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता था। अब वह हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को महसूस करती और कृष्ण की भक्ति को अपने कार्यों में समाहित करती। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनकी लीला ने ललिता के जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। वह अब अपने हर कार्य को भगवान की सेवा और भक्ति के रूप में देखने लगी। उसके जीवन में संघर्षों का सामना करने की शक्ति आई और उसने अपने परिवार और समाज की सेवा में और भी अधिक तत्परता से भाग लिया। कृष्ण की शिक्षाएं उसकी आत्मा में गहरे तक समाई हुई थीं और अब उसका जीवन एक सच्चे भक्त के जीवन जैसा था। ललिता ने जाना कि भक्ति का सबसे वास्तविक रूप वह है जो भगवान के साथ हर कार्य में पूर्ण समर्पण और प्रेम से जुड़ा होता है। कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे न केवल जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति दी, बल्कि उसे यह सिखाया कि सच्ची भक्ति हर पल में भगवान के साथ जीवन को जीने का नाम है। ललिता का परिवार धार्मिकता और भक्ति में गहरे रचा हुआ था। उसके माता पिता, विशेष रूप से उसकी मां, भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थी। वे हर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले कृष्ण की पूजा करती थी और पूरे घर को ध्यान और भक्ति से ओतप्रोत करती थी। उनके पिता भी एक सच्चे भक्त थे जो गीता के श्लोकों का नियमित पाठ करते थे और जीवन में हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित मानते थे। ललिता की मां हमेशा कहती, बच्ची, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह भक्ति तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुम्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराएगी। मां का यह सरल लेकिन गहरा दृष्टिकोण ललिता के मन में गहरे तक बैठ गया था। ललिता की मां का विश्वास था कि कृष्ण की भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर कार्य में भगवान का ध्यान करना चाहिए। ललिता के पिता भी कभी कभी गीता के श्लोकों को ललिता को सुनाते, कर्मण्यवाधिका रस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, हल में नहीं। यह श्लोक ललिता के जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था। उसने अपने माता पिता से यही सीखा था कि कर्म की महानता और भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब ललिता किशोरी हुई तो उसके माता पिता ने उसे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के महत्व को और गहराई से समझाया। ललिता की मां ने उसे गीता की कुछ बातें बताई, जैसे जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाता है वही सच्चा भक्त होता है। इस प्रकार ललिता के माता पिता के धार्मिक दृष्टिकोण ने उसे भगवान के प्रति समर्पण और आस्था की ओर प्रेरित किया। ललिता के माता पिता का आशीर्वाद उसकी भक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे न केवल उसे सही मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में समर्थन करते हैं। ललिता के माता पिता का अनुभव और आशीर्वाद भक्ति के मार्ग पर उसे प्रेरित करता है और वे उसे यह समझाने में मदद करते हैं कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं है, जीवन की शैली है। ललिता की मां ने उसे हमेशा बताया, तुम्हारे पिता और मैं आज तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में सच्चे रहे हैं और यह भक्ति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी भक्ति में भी वही शक्ति है जो हमें जीवन को सही दिशा में देखने की क्षमता देती है। जब ललिता अपने माता पिता से सीखती तो वह महसूस करती कि यह भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में, उनके विचारों में और उनके कर्मों में दिखाई देती है। ललिता के पिता भी अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के साथ उसे जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शन करते थे। एक दिन जब ललिता जीवन में भटकने लगी थी और उसे लगा कि भगवान की भक्ति में कोई सच्चाई नहीं है, तब उसके पिता ने उसे समझाया, प्यारी बेटी, भगवान का रास्ता कभी आसान नहीं होता।
परंतु यही वह रास्ता है जो अंततः शांति और सुख की ओर ले जाता है। भगवान के रास्ते पर चलने में तुम्हें कभी भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह वह रास्ता है जो तुम्हें अंततः सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। ललिता के पिता की यह शिक्षा उसे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि भक्ति का मार्ग हमेशा कठिन नहीं होता। यह केवल एक सही दृष्टिकोण और समर्पण की बात है। ललिता के माता पिता का आशीर्वाद उसके जीवन का सबसे बड़ा बल बन गया। उन्होंने न केवल उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की दिशा में प्रोत्साहित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में हर कार्य भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ललिता के माता पिता का यह आशीर्वाद न केवल उसकी भक्ति में समृद्धि लाता है, बल्कि उसके मन को शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। एक दिन जब ललिता का मन अस्थिर हो गया और वह अपनी भक्ति में विश्वास खो बैठी, तब उसकी मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम हमेशा उनके साथ रहोगी। जब भी तुम्हारे मन में संदेह आए तो उनका नाम लो, वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देंगे। इस आशीर्वाद ने ललिता को नई ऊर्जा दी और उसने फिर से अपनी भक्ति में दृढ़ विश्वास किया। ललिता के माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही वह अपने जीवन के उतार चढ़ावों से उभर पाई। वे दोनों उसके लिए जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे और उनके आशीर्वाद ने उसकी भक्ति को और भी गहरा किया। जब ललिता कठिन समय से गुजर रही थी, तब उसने अपने माता पिता के आशीर्वाद को महसूस किया और इससे उसे न केवल भक्ति में संतुलन मिला, बल्कि उसे जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण भी प्राप्त हुआ। ललिता के माता पिता का धार्मिक दृष्टिकोण और उनका आशीर्वाद उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उसे न केवल भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन भी देते हैं। उनके अनुभव और आशीर्वाद ललिता के लिए एक मजबूत आधार बनते हैं, जो उसे कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर दृढ़ बनाए रखते हैं। ललिता का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब परिवार का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जीवन के किसी भी कठिन रास्ते को पार करना संभव हो जाता है। ललिता का जीवन भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन उसे अपने परिवार और समाज में भी कई संघर्षों का सामना करना पड़ता था। जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति मार्ग और सांसारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ललिता के लिए यह संघर्ष और भी कठिन था, क्योंकि वह घर की जिम्मेदारियों और भगवान की भक्ति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, ललिता और रामलाल को भारी संकट का सामना करना पड़ा। उनके पास अपने बेटे की शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और घर का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। रामलाल की दुकान से भी आय में कमी आ गई थी और ललिता को अपनी भक्ति के समय में कटौती करनी पड़ी, ताकि वह घर के काम और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। ललिता का दिल भारी हो गया था। वह सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगी हुई उसकी सारी ऊर्जा और समय घर की समस्याओं से जूझने में ही खर्च हो रहे थे। कई बार समाज में भी यह कहा जाता था कि भक्ति और पूजा पाठ से घर की जिम्मेदारियां नहीं चलती। समाज की यह सोच ललिता के लिए एक अतिरिक्त चुनौती बन गई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ललिता के दिल में एक विशेष मार्गदर्शन दिया। एक रात जब ललिता पूजा कर रही थी, उसे भगवान का आशीर्वाद मिला। कृष्ण ने कहा, ललिता, तुम हर कार्य को मेरे लिए करो। तुम जो भी काम करोगी वह सच्चे मन से समर्पित होगा और यही तुम्हारी असली पूजा होगी। भगवान श्री कृष्ण के इस आशीर्वाद से ललिता ने समझा कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। घर के हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना भी भक्ति का एक रूप है। उसने ठान लिया कि अब वह अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ भगवान की भक्ति में भी पूरी तरह से समर्पित रहेगी। वह विश्वास करने लगी कि भगवान के साथ हर कार्य में शांति और संतुलन पाएंगे। ललिता को यह समझ में आ गया कि घर की जिम्मेदारियों और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वह अपने परिवार की देखभाल करते हुए भगवान की सेवा करने का प्रयास करने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती, उसके बाद घर के कामकाजी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती।
अपने बेटे की पढ़ाई में मदद करने और रामलाल की दुकान को संभालने के लिए उसने हर कदम पर भगवान का नाम लिया और सब कुछ उन्हें समर्पित किया। ललिता ने अपने परिवार को भी भगवान की भक्ति के महत्व को समझाया। उसने अपने बेटे को गीता के श्लोक पढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह जीवन के संघर्षों को भक्ति और धैर्य से पार कर सके। ललिता और रामलाल दोनों मिलकर घर के कामों के साथ साथ समाज सेवा में भी हिस्सा लेते थे। वे गांव में गरीबों की मदद करते, मंदिर की सफाई करते और दूसरों को भक्ति और सेवा के महत्व के बारे में बताते थे। रामलाल, जो पहले भक्ति में उतना रुचि नहीं रखते थे, अब ललिता के साथ पूजा पाठ में भाग लेने लगे थे। ललिता का प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पण ने उसे यह सिखाया कि भक्ति केवल एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज का कल्याण भी करती है। ललिता और रामलाल दोनों मिलकर न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, बल्कि भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर रहे थे। समाज में कई बार ललिता को यह महसूस होता था कि उसकी भक्ति को लेकर लोग आलोचना करते थे। कई लोग मानते थे कि एक महिला को घर की जिम्मेदारियों के अलावा पूजा पाठ में इतना समय नहीं लगाना चाहिए। घर की जिम्मेदारी पहले आती है। यह वाक्य ललिता को बार बार सुनने को मिलता था। समाज का यह दबाव उसे अंदर से परेशान करता था, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण से मिले उपदेशों को याद किया और अपना मार्ग सही किया। ललिता ने समझा कि समाज का दबाव चाहे जैसा हो, भगवान की भक्ति और परिवार की जिम्मेदारियों में कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया था, तुम जितना भक्ति से अपने कार्यों को करो, उतना ही तुम मुझे समीप पाओगी। इस ज्ञान ने ललिता को सशक्त बनाया और उसने अपनी भक्ति को सामाजिक दबाव से परे रखकर अपने जीवन में अपनाया। वह समाज में रहते हुए भी भगवान की सेवा में डूबी रही और दूसरों को भी भक्ति और सेवा का वास्तविक रूप समझाने की कोशिश करती रही। समाज में बढ़ते सामाजिक दबावों के बावजूद ललिता ने कभी भी अपनी भक्ति और कृष्ण के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। ललिता के जीवन के संघर्षों और सामाजिक दबावों के बावजूद उसकी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास कभी नहीं डिगा। उसने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और सांसारिक जिम्मेदारियां एक साथ चल सकती हैं। भगवान की भक्ति के प्रति समर्पण ही सच्ची पूजा है, और जब व्यक्ति जीवन के हर पहलू में कृष्ण का ध्यान रखता है तो हर समस्या का समाधान भगवान के आशीर्वाद से मिल जाता है। ललिता का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। ललिता का कृष्ण के प्रति समर्पण गहरे और सच्चे विश्वास से भरा था। उसकी भक्ति का प्रत्येक पहलू भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर प्रकट होता था। वह न केवल पूजा पाठ के रूप में भगवान को याद करती, बल्कि अपने हर कार्य में कृष्ण का ध्यान करती थी। जब भी वह घर के कामों में व्यस्त होती, उसकी मन्नत यही होती कि वह जो कुछ भी कर रही है वह श्री कृष्ण को समर्पित है। ललिता का मानना था कि कृष्ण का साक्षात दर्शन केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में संभव है। वह अपने दैनिक कार्यों को कृष्ण की सेवा के रूप में देखती थी। उदाहरण के तौर पर जब वह रोटियां बनाती तो वह कृष्ण से प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरे हाथों से जो रोटियां बने वह उन सभी के लिए आशीर्वाद बनकर आए जो इसे खाएंगे। उसने अपने जीवन को एक साधारण भक्ति के मार्ग में बदल दिया था, जिसमें हर छोटी से छोटी क्रिया भी भगवान को समर्पित थी। ललिता के लिए कृष्ण का समर्पण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह विश्वास करती थी कि जब तक वह कृष्ण को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखेगी, कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति की गहराई इस प्रकार थी कि उसने अपने घर की हर खुशी और संकट को भगवान के चरणों में समर्पित किया। कृष्ण के प्रति उसका समर्पण और उनके प्रति गहरी श्रद्धा ने उसे जीवन के सबसे कठिन समय में भी शांति दी, चाहे घर की आर्थिक स्थिति हो या समाज के दबाव। ललिता ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अपना विश्वास नहीं खोया। वह यह जानती थी कि कृष्ण जो भी करते हैं
उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य होता है और उसने आत्मसमर्पण के साथ यह समझ लिया था कि भगवान का हर कार्य उसके भले के लिए है। ललिता के कृष्ण के प्रति समर्पण और उसकी भक्ति का प्रतिफल धीरे धीरे उसके जीवन में दिखाई देने लगा। एक दिन जब घर की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी और रामलाल के व्यापार में बहुत घाटा हो चुका था, ललिता ने भगवान श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, तुम ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। मेरी हर सांस तुम्हारे चरणों में समर्पित है। कृपया मेरे परिवार की सहायता करें। उस रात ललिता ने अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ललिता, तुम्हारा समर्पण मुझे भाया है। तुमने मुझे अपने जीवन के हर कार्य में समर्पित किया है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कृष्ण के इस आशीर्वाद से ललिता का दिल प्रफुल्लित हो गया। कुछ दिन बाद रामलाल को एक अजनबी व्यक्ति मिला जो उसकी दुकान में नया निवेश करने के लिए तैयार हुआ। वह व्यक्ति कृष्ण के भक्त था और उसने रामलाल के व्यवसाय को संभालने के लिए कुछ धन प्रदान किया। इस कारण रामलाल का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। ललिता जानती थी कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ था। इसके साथ ही घर में अन्य समस्याएं भी धीरे धीरे हल होने लगी। ललिता के बेटे की पढ़ाई के लिए उसे एक उपयुक्त शिक्षक मिल गया और उसके माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होने लगी। ललिता और उसके परिवार को कृष्ण के आशीर्वाद से सच्ची सुख शांति और समृद्धि का अनुभव हुआ। कृष्ण की लीलाएं हमेशा अप्रत्याशित और चमत्कारी होती थी। जब ललिता ने भगवान के प्रति अपने समर्पण को पूर्ण रूप से आत्मसात किया तो भगवान ने उसकी हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा किया। ललिता ने महसूस किया कि कृष्ण के आशीर्वाद से वह हर समस्या का समाधान पा सकती है, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। ललिता का जीवन यह सिद्ध करता है कि कृष्ण के प्रति सच्चा समर्पण न केवल व्यक्ति के जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करता है, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई का समाधान भी संभव हो सकता है। कृष्ण की लीलाएं और उनके आशीर्वाद ललिता के जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं और उसकी भक्ति से उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। ललिता की कहानी यह दर्शाती है कि जब हम कृष्ण के प्रति समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो भगवान स्वयं हमारे मार्ग में रोशनी बनकर आते हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। कहानी के अंत में ललिता और उसके परिवार की यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन के हर कार्य में समर्पण और प्रेम के रूप में दिखती है। भक्ति का असली रूप वही है जो हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं में भी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करता है। ललिता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जो अपने घर परिवार, समाज और कार्यों में भगवान को समर्पित करने के रूप में व्यक्त होती है। उसने भगवान श्री कृष्ण को न केवल पूजा की चौकी पर बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में देखा। भगवान के प्रति सच्चा समर्पण वही है जो व्यक्ति के आचार, विचार और कर्मों में दिखाई दे, और यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करने से अधिक है। यह है जीवन को एक श्रद्धा के साथ जीने की कला, जहां हर कार्य को भगवान की सेवा और प्रेम के रूप में देखा जाए। कृष्ण के प्रति समर्पण का असली रूप यह है कि हम अपने सभी कार्यों में उन्हें सबसे ऊपर रखें, चाहे वह घर के काम हो, अपने परिवार की देखभाल हो या समाज की सेवा। पश्चाताप प्रत्येक कार्य में ईश्वर का नाम लें और उन्हें समर्पित करें। भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में ईश्वर को समर्पित करना है। ललिता की कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो न केवल हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि हम आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। कृष्ण की सच्ची पूजा वही है जो हमारे जीवन में प्रेम, सेवा और समर्पण के रूप में प्रकट होती है।
इस कहानी से यह भी संदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब हम ईमानदारी से उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और हर कार्य को उनके नाम से करते हैं, तो वह हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनकर आते हैं। उनका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से उबारता है और हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। कृष्ण की भक्ति का असली रूप यही है, अपने हर कार्य को भगवान के लिए करना, हर चुनौती का सामना विश्वास और धैर्य के साथ करना और जीवन को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित करना। यही है भक्ति का सच्चा मार्ग और यही है जीवन का असली उद्देश्य। जैसे ललिता ने अपनी जीवन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण और भक्ति को सच्चे मन से अपनाया, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आस्था, विश्वास और कर्म का मेल बनाकर जीवन को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कार्य में भगवान का ध्यान और प्रेम होना चाहिए। जब हम अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, तो न केवल हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि हम आंतरिक शांति और सच्चे सुख का अनुभव भी करते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आपने भी यह सीखा हो कि भक्ति का असली रूप क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।